देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि कहां जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी का हेड क्लर्क कितने रुपए की घूस लेते हुआ रंगे हाथ गिरफ्तार। बिहार के किस गांव में आज तक नहीं पहुंची जल नल योजना और पुत्र के वेश में आया योगी कहां लाखों रुपए का चूना लगाकर रफोचक्कर हो गया। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। मधेपुरा में जिला नीलाम पदाधिकारी के हेड क्लर्क बिंदेश्वरी सदा को निगरानी विभाग की टीम ने 50,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में बताया गया कि मधेली निवासी पूर्व प्रधानाचार्य निरंजन कुमार से सर्टिफिकेट केस मामले के निपटारे के लिए 60,000 रुपए की मांग की जा रही थी। इस मामले की भनक निगरानी विभाग की टीम को लगी तो निगरानी विभाग के डीएसपी सुरेंद्र कुमार महुआर के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई की गई। डीएसपी महुआर ने बताया कि जिला नीलाम पदाधिकारी के हेड क्लर्क बिंदेश्वरी सदा के द्वारा केस को रफा दफा करने के एवज में पूर्व प्रधानाचार्य निरंजन कुमार से 50,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। हाँ, आज करीब 9 बजे सुबह उदाकिशुनगंज चौक पर ये जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी कार्यालय के प्रधान क्लर्क हैं, ये निरंजन कुमार हैं, आपके मधेली दियरा वार्ड नंबर 11 थाना आलमगंज के आलमनगर के। इन पर सर्टिफिकेट केस हुआ था। स्कूल भवन निर्माण के कार्य में अधूरा रहने के कारण इन पर एफआईआर भी हुआ था और सर्टिफिकेट केस भी हुआ था। उसी सर्टिफिकेट केस को समाप्त करने के लिए इनके द्वारा 50,000 की नाजायज राशि की मांग की गई थी, जिसको आज इन्हें लेते हुए 50,000 रुपये के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। सर, आपका क्या शुभ नाम है? सुरेंद्र कुमार महुआर। आप लोग कितने इसका रेकी पहले किया गया था क्या? हाँ, वो तो प्रक्रिया है हम लोगों का। आप लोग कितने टीम में कितने लोग हैं? टीम में तो हम लोग हैं अभी 15। नहीं, हम लोग 8 एक डीएसपी, 2 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, 2 एएसआई, 2 कांस्टेबल। रिश्वत का उन्होंने 60,000 रुपये की रिश्वत की मांग किया, जो आज मैं 50,000 रुपया उन्हें रिश्वत के रूप में देने आए थे और इसकी शिकायत मैंने निगरानी थाना को हमने दिए थे। उसी एवज में आज ट्रैप हुआ और उन्हें गिरफ्तार किया गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निरंजन कुमार है। कहाँ थे आप शिक्षक? मध्य विद्यालय सिंहार। कहाँ घर हुआ आपका? मधेली दियोला। मधेपुरा से सी न्यूज संवाददाता अनंत कुमार की रिपोर्ट। गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड के बीबी बेसरा पंचायत अंतर्गत भदैया कर्मा गांव महादलित टोला में आज भी नारकीय जिंदगी जीने को ग्रामीण मजबूर हैं। आज तक इस गांव में 7 निश्चय योजना के तहत जल नल का काम गांव तक नहीं पहुंच पाया। बताते चले कि इस गांव में तकरीबन 80 से 90 घर दलित के हैं, लेकिन सुविधाओं से वंचित हैं। इस गांव की तस्वीर देखी जाए तो आजादी के बाद वाली याद आ जाएगी। पुराने जमाने का बना हुआ इंदिरा आवास और नाली के बगल में चापाकल के गंदे पानी पीने को ग्रामीण मजबूर हैं। आज तक कई बार इस गांव में मुखिया आए और झूठा आश्वासन देकर चले गए। क्या समस्या है आप लोग? क्या समस्या है आप लोग का? पानी भर रहा थी न, इतना नाली भरल है, लड़का छुट्टी के गिरे के डर है। क्या चीज आप लोग पानी पीते हैं? कौन चीज पानी पीते हैं? से पानी पीते हैं। क्या आप लोग का गांव में जल नल योजना नहीं आया है अभी? नहीं है। क्यों नहीं? कौन है आपका वार्ड सदस्य? कौन है भाई? वार्ड सदस्य जालू खाऊ है ना। कौन और मुखिया कौन है? मुखिया तो उसी पसमान। क्या मुखिया जी आते हैं इस गाँव में? नहीं आते हैं। क्या उनको सूचना नहीं दी है कि हम लोग महादलित परिवार का ये बस्ती है और आज तक जल नल योजना नहीं हुआ है मुख्यमंत्री के द्वारा जो दिया गया है योजना? सबका के उनका अथी का मुखिया के मोतिया के सब। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ घर हुआ? बोलिए, क्या आप लोग कहाँ से पानी पीते हैं? कहाँ
कहाँ से पानी पी गंदगी वाला पानी पी रही थी। और जगह नल जल मिल गए थे, हम जगह कुछ मिलवे न करल थी, तक करिए ना। क्या आपके गांव में नल जल नहीं आया है? कुछ भी नहीं है। मुखिया के कहते था कि कुछ भी मुखिया नहीं करा, न देखे आ रहा है। कौन है आपका मुखिया? मुखिया है अथी है तुलसी पासवान। कहाँ के हैं? केसरा के। वो क्या मुखिया जी या वार्ड सदस्य कौन है? सदस्य कहाँ है कौन? अच्छा, तो क्या जल नल योजना आपको गांव में नहीं आ रहा है? कुछ भी नहीं है। तो मुखिया जी से मांग किए हैं? मुखिया जी कहते था कि कुछ भी नहीं। तो आप लोग पानी यही गंदगी वाला पी रहे हैं? गंदगी वाला पानी पी रहे हैं। बीमार भी पड़ते होंगे आप लोग? अब बीमार पड़ते हैं तो क्या करें, गरीब आदमी कैसे कैसे करके जी रहे हैं, क्या करें। पानी है ये तो कहाँ से लावे जाए? कितने इस गांव में आप लोग कितने? चापाकल पर जाते हैं तो गाली गलौज कहता है, तो कौन चापाकल से पी रहे हैं नाली वाला पानी। आप लोग कितने घर हैं इस गांव में? इस गांव में तो लगा 80-90 घर होते हैं। अच्छा, उसका बावजूद भी नल जल नहीं है? वो एक घर नहीं है नल जल। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है लक्ष्मीया देवी। अच्छा, क्या चाहते हैं कि नल जल होना चाहिए? हाँ, नल जगह मनी को होना चाहिए। गंदगी वाला पानी पी रहे हैं। बिहार से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। मामला है गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत झाज के कठौतिया गांव में लगभग 26 वर्ष के एक युवक जो योगी के वेश में पुत्र बनकर आया और बूढ़े माँ बाप तथा ग्रामीणों को ऐसा झांसा दिया कि सभी लोग उसे खीरोधान यादव को 13 वर्ष में खोया पुत्र समझ बैठे। गौरतलब है कि योगी ने लोगों से कहा कि मैं अपने माँ बाप की सेवा करना चाहता हूँ, इसके लिए आप लोगों को मेरे गुरु को भंडारा के लिए लगभग 80,000 रुपए देने होंगे। गरीब माँ बाप देने में समर्थ नहीं थे तो गांव के लोगों ने चंदा एकत्र करके उस लाचार माता पिता की मदद की, पर कौन जानता था कि वो पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाएगा। हमारे देश को साधु संतों का देश कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग इस नाम को बदनाम कर रहे हैं। अशोक शर्मा, इस वक्त मैं गया जिला के बारजटी थाना अंतर्गत झाज पंचायत के कठौतिया गांव में आया हूं, जहां एक सप्ताह पहले एक जोगी का भेष बनाकर और पुत्र का नाम लेकर यहां से ठगी किया गया है। एक कहावत है कि मैं आया हूं जोगी बन के लुटेरा। अब मैं सी न्यूज़ में स्वागत है इनकी। मैं माँ से पूछना चाहता हूं कि जोगी बन के आपसे क्या क्या चीज़ लेके गई? बोल। क्या जोगी जो आए थे आपका बेटा, वो क्या कितना पैसा देके गए? 13 वर्ष के बाद आए थे, आपके पास कितना पैसा देके गए? 1 लाख लेके गए भैया। वो दे के नहीं गया? लेके गया? हाँ। कहाँ लेके गया है पैसा? अब लेके कहाँ गया इसे हमरा नहीं पता। कितना दिन के बाद आपका बेटा आए थे घर पे? 13 नहीं ना। हाँ बोल 13 जैसे लो भागलो से। वो आपका बेटा था? हाँ। वो आप ही का बेटा था? सब बतावा ले भैया। तो बताओ, इसका वो आपका बेटा है? हमारे तो है ये हाल है। अच्छा, तो फिर भाग कहाँ गया आपका बेटा था? कम मती ओकर हेरा होलो। वही लड़का, सेम वही लड़का आमस में भी 80,000 रुपया लेके घराने से भागा है। आपके यहाँ आने से 4 दिन पहले की बात है। वो आपके यहाँ भी वहाँ भी बेटा ही बन के आया था। वो बेटा नहीं, आपका यहाँ लुटेरा बन के आया था। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? क्या जो पैसा आप लोग कहाँ से पैसा इकट्ठा करके दिए उस लड़का को? कब कहे भाई हम जाने थी जो जीवन मन हिया कि अब ऐसा करके चली जाती। पैसा आप कहाँ से ला के दिए? 80 लाख रुपए, 80,000 रुपया जो दिए कौन ला के दिए? पैसा सब क्या नाम हुआ आपका? मारो। क्या उस लड़का को कौन रखते थे जोगी को? उमेश नाम है। अच्छा, मैं उनका पिताजी से पूछना चाहता हूँ, क्या क्या मामला है? मामला ये है कि वो आया से तो कहे कि आपको बेटा है, तो हम कुछ पूछे कि बेटा नहीं है तो पहचान बताओ। तो पहचान बताते बताते जहाँ रहता था दूसरे ढाक रहता था बचपना में, तो वहाँ का पहचान बताया। तो कितना वर्ष पहले आपका बेटा घर से बाहर निकला था? घर से बाहर निकला 12 साल के बाद। और उसके बाद कितना दिन बाद आया? 13 साल में आया। क्या आपका बेटा था वो? बेटा तो है। हाँ, तो फिर गया कहाँ आपको छोड़ करके? छोड़ करके तो आपका बेटा था, यही लड़का, यही चेहरा। इसका वीडियो भी हमारे पास उपलब्ध है। हाँ। अभी हम आपको दिखाते हैं। वो आमस में भी लूटने का काम किया है। अब ये तो नहीं पता है कहाँ से लूट के आया, कहाँ किया से तो हमको जानकारी नहीं था बाकी। लेकिन अब यहाँ बेटा अच्छा, कमा के 13 वर्ष बाद जो कमाए आते हैं बाल बच्चा, तो कुछ देने के लिए घर आते हैं, लेकिन आपसे क्या दे के गया या लेके गया? हमसे दे के नहीं गया, लेके गया। हाँ, वो पैसा आप कहाँ से लाए थे? हम पैसा ऐसा हुआ कि किए, कुछ कर्जा महाजन किए, कुछ बिजली बट्टा कर लिए। किस लिए पैसा आप उसको दिए थे?
तो इसलिए रहने के लिए को बोले हम इसको रख लेंगे और कहे इसका इतना दे दो तो जाकर बाबा का भंडारा करेगा, इसलिए हम पैसा दिए थे। तो उसका बाद फिर क्या मैटर हुआ? उसको बाद मैटर हुआ कि 2 दिन रहा और फिर कहे इसने कि हम आ रहे हैं बहरवा टोला से अथी पैसा बोला है तो उससे पैसा लेंगे और आन करके कल बाज़ार चलेंगे। तो बहन को टाइम दिए हैं तो उसको कपड़ा उपड़ा लान करके चलेंगे, बहन को पहुंचा लावेंगे। तो हम सोचा कि ठीक है जाइए 2 घंटा में आ ही जाएगा। तो यही तो मैटर हुआ। और उसके बाद फिर भी नहीं किया। कब घर से कब निकला है? घर से निकला था 12 बजे के टाइम। कौन दिन में निकला है? सोमवार को। और आपके घर कितने कब आया था वो? घर आया था वो शनिचर को। वो 2 दिन में घर से बाहर निकल गया। शनिचर को। नंबर वगैरह उसके पास? नंबर वो मोबाइल ले लेता हमारे जी। और फिर एक मोबाइल ले लेता वो, तो मोबाइल चालू कर लेता तो चालू के नंबर से बात करते थे। इधर गांव में था तब तक तो बात किया, बाकी फिर मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया 2 बजे के बाद से। वो अभी तक नहीं आया? क्या नाम हुआ आपका? हमको नाम शिरोधन जाना। क्या उसके जाने के, उसको आने में आपका खुशी था या जाने में आपको दुख क्यों हुआ? उसको आने में तो खुशी हुआ कि हमारा बेटा पुत्री आ गया है, लेकिन आने से ज़्यादा आपको जाने में खुशी हो रहा है या दुख हो रहा है? दुख हो रहा है। अब क्या करें? क्या चीज़ का दुख हो रहा है? अब पैसा वैसा सब दे दिए और कर्जा महाजन कर ले तब तो कर्जा देना ही पड़ेगा। बात हुआ कि फिर हम आवेंगे वो तो बात किया कि हम फिर आवेगा। तो इस बात की यही दुख चल रहा है कि कब पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। यही तो 6, 5, 11 में आदमी पहुँचने लगे हुए। चलिए ठीक। अल्ले तो हम मनो भीड़ में हलिए बैठल तो कहा कि हम बहन के बोला दे हम चिन्हवा। अच्छा। तो गेलिए तो कहा कि हम तैयो भेतरलिए कि हम तोर बहन नहीं है। तो कहा ना जा भी तो तू हमार बहन है। क्या हमार बहन है ये तो फिर क्या आप उस भाई को क्या क्या चीज़ दिए हैं? पता ग्रामीणों के द्वारा पता चल रहा है कि आप गहना जेवर बेच के भी पैसा दिए हैं, क्या ये बात सच है? ना गहना जेवर ना बेचलिए। अच्छा। तो भाई को पर 13 वर्ष बाद जो गहना जेवर बेचन के 13 वर्ष बाद भाई आपको जो प्रदेश से आया, क्या आपको कुछ दिया कि कुछ लेके गया है? कर्जा महाजन पैसा दिया और फिर कौन भाई दिया? कर्जा महाजन दिया है? ना हम नहीं दिया। वो तो आया तो कहा कि हमको छोड़ाओ। अच्छा। हम रहेंगे तो हम दिए पैसा कर्जा महाजन करके चंदा छट के। अच्छा। तो आप अपना ससुराल में थे तो भाई को देखने के लिए यहाँ आए थे? ना हम अगाड़िए थे यहाँ। अच्छा। यहाँ उनका आवेश पहले से हम यहाँ थे। क्या नाम हुआ आपका? हमको हुआ फूला कुमारी। तो उसका बहन है? हाँ, बड़ बहन। ठीक। गया से कैमरा पर्सन अर्जुन केशरी के साथ अशोक शर्मा की रिपोर्ट। गया जिले के बाराचट्टी थाना अंतर्गत नीमा पंचायत के ग्राम जोधा बिगहा निवासी कमलेश कुमार सड़क हादसे के शिकार हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक बाइक पर 3 लोग सवार थे, जिसमें से एक की मौत मौके पर ही हो गई और 2 घायल अवस्था में इलाज के लिए भेज दिए गए हैं। दुर्घटना का कारण जानने पर पता चला कि नल जल योजना का कार्य चल रहा था और जो पाइप को सड़क पर छोड़ दिया गया था। जब बाइक लेकर युवक आ रहा था कि तभी पाइप पार करने के क्रम में गिर गया और उसके दिमाग पर चोट हो गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृतक अपने दादा की मृत्यु हो जाने को लेकर कार्ड बांट कर अपने घर जा रहा था। आपको बता दें कि मृतक की उम्र तकरीबन 21 वर्ष थी और उसका एक 8 माह का बच्चा भी है। इस पूरी घटना से परिवार बिखर गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बारे में आपको क्या जानकारी है? हम लोग तो देखे बाद में जब फेंकाया, आवाज़ किया रोड पे गाड़ी, तब हम लोग दौड़ के देखे तो देखे फेंकाया। कितना बजे की घटना है? ये 7:30 बजे के लगभग। 7 बजे। कितने व्यक्ति थे मोटरसाइकिल पे? 3 व्यक्ति थे। तो क्या स्थिति था उन लोग तीनों? 3 में तो एक बढ़िया था, बाकी दूसरा घायल था, बाकी तीसरा जो पड़ा हुआ रोड पर पड़ा हुआ। ये जो कैसे घटना कैसे घटी, कारण क्या था? पाइप के कारण घटा, पाइप में लपटा के आया। क्या जी का पाइप? नल जल का पाइप था। अच्छा। कौन कितने वार्ड नंबर का? वार्ड नंबर 13 में जा रहा है। पानी 13 में जा रहा है वो। वार्ड नंबर 10 यहाँ का वार्ड सदस्य। वार्ड नंबर 13 और 12 का वार्ड सदस्य कौन थे? वार्ड सदस्य का नाम तो 13 नंबर के नहीं जानते हैं। वार्ड सदस्य पंच मोहन 13 का है मोहन मंडल का पुतो 13 का। सचिव कौन है? सचिव है दीपक कुमार। तो लापरवाही कितना दिन से पाइप रोड पे बिछा? ये लगभग कल शाम में बिछा। कल शाम में बिछा।
और गड्ढा करने से पहले पाइप को बिछा दिया गया था। हाँ, बिछा दिया गया। ये लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही। बहुत बड़ी। इसी लापरवाही करने के व्यक्ति का आप लोग मौत हो गया, घटना स्थल पर ही मौत हो गया। मतलब यहाँ लगभग मौत के बराबर था यहाँ। और 2 व्यक्ति की हालत क्या थी? 2 व्यक्ति की तो थोड़ा दुर्घटना हुई तो खून बहा था, हाथ टूटा था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सतीश कुमार। कौन सी गाँव में घटना घटी इस गाँव का? गोसाई पिछड़ा। यहाँ का मुखिया कौन होते हैं? यहाँ के मुखिया ओंकार सर है। ओंकार ने आकार कुमार। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार। गया से कैमरा पर्सन अर्जुन केसरी के साथ अशोक शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।